कि आप लोगों का हम सबका वेटिंग टिकट कैसे किस तरीके से वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आखिरकार वेटिंग टिकट आपका कितने नंबर तक कंफर्म होगा और आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको 2 ट्रिक भी बताने वाला हूँ। वेल दोस्तों, 2026 में इंडियन रेलवे वेटिंग टिकट किस तरीके से और कैसे कंफर्म करती है। जैसे कि फ्रेंड्स, मान के चलिए अगर कोई एक ट्रेन में 500 सीट अवेलेबल है तो टिकट बुकिंग शुरू होता है 60 दिन पहले सुबह 8 बजे। और अगर जो लोग टिकट बुकिंग करने आएंगे तो 500 सीट खाली रहता है पूरे ट्रेन में। मान लीजिए कि 500 सीट अवेलेबल है, मान के चलिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 500 सीट में जो ऑनलाइन में अवेलेबल दिखाएगा, पता है कितना दिखाएगा? मात्र 250 सीट अवेलेबल दिखाएगा। अब आप सभी लोग कहिएगा कि ऐसा क्यों? जब इंडियन रेलवे में एक ट्रेन में 500 सीट खाली है तो 250 सीट अवेलेबल क्यों दिखाएगा? पूरा 500 का 500 दिखाना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। इंडियन रेलवे 50% ही सीट का बुकिंग करवाती है, बाकी 50% सीट रिजर्व रखती है। अब वो 50% सीट अलग अलग लोगों के लिए रहता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो 250 सीट अपने लिए बुकिंग है, अगर लोग 250 टिकट बुकिंग करेंगे तो पहले तो 250 टिकट बुकिंग हो जाएगा। जो भी लोग 250 लोग आएंगे उनको कंफर्म टिकट मिलेगा। उसके बाद आरएसी शुरू हो जाएगा। 100-120 आरएसी भी शुरू होगा और 100-120 लोग जब आरएसी भी टिकट बुकिंग कर लेंगे उसके बाद वेटिंग टिकट शुरू हो जाएगा। अब आप सभी लोग बोलिएगा कि वेटिंग शुरू हो गया लेकिन उधर तो 250 सीट अभी और खाली है। तो मैं आपको बोलूँगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 250 सीट जो है वो अलग अलग लोगों के लिए है, अलग अलग क्लास में बांटा जाता है। अब जैसे कि अगर आप लोग टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 6 तरीके के कोटे दिखते होंगे, लेकिन कुछ सालों से रेलवे ने एक और कोटा ऐड किया है, जैसे कि जनरल कोटा, लेडीज कोटा, पर्सन विथ डिसेबिलिटी कोटा, पीडब्ल्यूडी कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, ड्यूटी पास कोटा, जो कि कुछ सालों से ही ऐड किया गया है। उसके बाद तत्काल कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे में सिर्फ 7 कोटे नहीं बल्कि टोटल 12 कोटे होते हैं। अब आप सब लोग बोलिएगा कि 5 और कोटे कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट। चूंकि पहले 6 कोटे ऐड हुआ करते थे लेकिन अब ड्यू पास कोटा के ऐड कर दिया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल इस तरीके से टोटल 12 कोटे होते हैं। अब जैसे कि कोई कोई और कोटे होता है, एचओ कोटा, हाई क्लास कोटा, कोई कोई इमरजेंसी कोटा भी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इतने सारे यहाँ पर कोटा होते हैं। अब यहाँ पर जो 7 कोटे होते हैं ना, वो हम लोगों के लिए है, जिसमें एक तो ड्यूटी पास कोटा चला गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो 250 सीट इंडियन रेलवे ने पहले से रिजर्व करके रखी है, हम लोगों के लिए बुकिंग करने के लिए अलाउ नहीं करती है, तो वही 250 सीट डिपेंड करता है कि आप लोगों का हम सबका वेटिंग टिकट कैसे किस तरीके से कंफर्म होगा। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आखिरकार वेटिंग टिकट आपका कितने नंबर तक कंफर्म होगा और आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको 2 ट्रिक भी बताने वाला हूँ। पहले हम लोग यह समझेंगे कि आखिरकार वेटिंग टिकट इंडियन रेलवे कैसे और किस तरीके से, क्या सीक्रेट प्रोसेस होता है कंफर्म करने का। काफी सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि अगर इंडियन रेलवे में 500 सीटें है तो 250 हम लोगों का बुकिंग करवाएंगे। अब 250 सीटों में ही बटा हुआ होता है। 250 सीटों में ही मान के चलिए कि 100-150 का ही बुकिंग करवाती है, बाकी 100 और रिजर्व रहता है। अब देखिए, जैसे कि जनरल कोटा में मान के चलिए कि 150 सीट अवेलेबल रखा गया है, मतलब कोई भी लोग आ सकते हैं और टिकट बुकिंग कर सकते हैं 150 सीटों पर। उसके बाद आरएसी सीट रिजर्व रहता है और जब आरएसी वगैरह खत्म होता है तो वेटिंग वगैरह शुरू हो जाता है। अब मान के चलिए 250 में 150 सीट तो यहाँ पर रखा गया है जनरल कोटा के लिए, लेकिन 100 सीटों में क्या कर देता है कि 30% जो भी 250 का होता है तत्काल एवं प्रीमियम तत्काल के लिए पहले से रिजर्व रख दिया जाता है। तभी तो एक दिन पहले तत्काल टिकट बुकिंग होता है और उसमें अवेलेबल से होता है, जबकि जो जनरल कोटा में उसमें तो वेटिंग चल रहा है। लेकिन तत्काल कोटा में एक दिन पहले अवेलेबल सीट क्यों? क्योंकि पहले से इंडियन रेलवे ने यहाँ पर रखा हुआ था रिजर्व तत्काल कोटा के लिए, प्रीमियम तत्काल कोटा के लिए भी। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैं कोई भी एक रूट का ट्रेन सर्च कर लेता हूँ और देखते हैं इसमें टिकट बुकिंग करने का। यहाँ पर देख सकते हैं 9 फरवरी 2026 के डेट में यहाँ पर 11 टोटल वेटिंग बताया जा रहा है। अब यहाँ पर 11 वेटिंग तो भले ही है, लेकिन जैसे ही मैं कोटा चेंज करूंगा, क्योंकि ये तो मैंने जनरल कोटा में देखा, लेकिन जैसे ही जनरल कोटा के बजाय अगर मैं लेडीज कोटा सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 फरवरी को 4 सीट अवेलेबल है। अब देखिए, लेडीज कोटा से बदल करके अगर मैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन कोटा में सीट देखता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 30 सीटें अवेलेबल है, जबकि यहाँ पर जनरल में तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट चल रहा है। और इतना ही नहीं, ये तो मैं 9 फरवरी को चेक कर रहा हूँ, और अगर 8 फरवरी को इसे तत्काल में टिकट बुकिंग होना है तो 8 फरवरी को तत्काल में भी एक अलग से यहाँ पर सीट दिखाएगा 60-70 की, अभी नहीं दिखाएगा। एक दिन पहले होता है बुकिंग तो एक दिन पहले दिखाएगा। तो देख सकते हैं अभी इतने सारी सीट खाली है, लेकिन यहाँ पर जनरल में जैसे ही मैं बुकिंग करना चाहा तो यहाँ पर तो वेटिंग बताया जा रहा है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि रेलवे में अलग अलग कोटों में अलग अलग सीट बचा हुआ है। तो जो 7 कोटे होते हैं ना, वो ऑनलाइन में शो होते हैं, बाकी 5 कोटे ऑफलाइन में शो होते हैं। और जो 7 कोटे होते हैं, जिसमें से ड्यूटी पास कोटा छोड़ करके बाकी सभी कोटा आम जनता लोगों के लिए ही बुकिंग के लिए होता है। अब मान के चलिए, आप सभी लोगों का इंडियन रेलवे वेटिंग कैसे कंफर्म करती है, तो देखिए वेटिंग भी अलग अलग तरीके के होते हैं।
जैसे कि हो सकता है अगर आपने टिकट वेटिंग में लिया हुआ होगा तो हो सकता है आपका टिकट पे लिखा हुआ होगा GNAWL का वेटिंग, किसी के टिकट पे लिखा हुआ होता है RLAWL का टिकट वेटिंग, किसी के टिकट पे लिखा होता है PQWL का टिकट, और जो तत्काल में वेटिंग टिकट लेता है, जो एक दिन पहले बुकिंग होता है, उसका TQWL लेता है वेटिंग। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि GNWL सबसे पहले इंडियन रेलवे कंफर्म करती है। अगर कोई भी टिकट कंफर्म होना रहेगा तो सबसे पहले GNWL से भी पहले होता है कंफर्म RAC। अब आरएसी क्या है भाई? तो आरएसी यार जो लोग बुकिंग करते हैं आरएसी में उसको हाफ सीट तो कंफर्म रहता ही है, लेकिन सबसे पहले इंडियन रेलवे आरएसी को कंफर्म करेगी, उसके बाद जो वेटिंग है जिसमें जीएनडब्ल्यूएल लिखा होगा उसको कंफर्म करेगी, फिर आरएलडब्ल्यूएल को कंफर्म करेगी, फिर पीक्यूडब्ल्यूएल को कंफर्म करेगी, फिर उसके बाद लास्ट में टीक्यूडब्ल्यूएल का ऑप्शन आता है कंफर्म होने का। लेकिन कैसे कंफर्म कर सकती है भाई? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, मान के चलिए कि जनरल में सभी टिकट बुकिंग हो गया है, उसके बाद आरएसी भी लोगों ने बुकिंग कर रखा है, उसके बाद वेटिंग शुरू हो गया है, लेकिन जर्नी डेट के दिन तक क्या हुआ कि जो 5 और कोटे में 250 रेलवे ने सीट बचा के रखा था ना, वो अलग-अलग कोटों के लिए था। जैसे कि कोई-कोई लोगों के लिए होता है, जैसे हाई क्लास कोटा लोगों के लिए होता है, विधायक वगैरह लोगों के लिए, मंत्री वगैरह लोगों के लिए इंडियन रेलवे में अलग से ट्रेन में सीट रिजर्व रखा जाता है। लेकिन अगर मान के चलिए कि 9 फरवरी के डेट में जो 250 सीट बचा हुआ था, रिजर्व रखा हुआ था, उसमें से 50 सीटें फुल हो पाया और 200 सीट अभी भी बचा हुआ है। अब क्या करेगी ट्रेन चार्ट प्रिपरेशन के दौरान में जो 200 सीट है ना, उसी में से कंफर्म करेगी भाई साहब। अब जो 200 सीट बचा हुआ था तो सबसे पहले देखेगा अच्छा भाई 100 आरएसी है तो 100 आरएसी को कंफर्म कर दिया। अब बाकी के जो 100 सीट बच गया है उसको देखेगी जनरल वेटिंग लिस्ट को, तो जनरल वेटिंग का कंफर्म किया जाएगा। उसके बाद मान के चलिए जनरल वेटिंग 50 तक था तो 50 का कंफर्म हो गया, 50 कंफर्म हो गया, और उसके बाद देखा जाएगा आरएलडब्ल्यूएल का वेटिंग। अच्छा 20 वेटिंग था तो आरएलडब्ल्यूएल का 20 बचे कंफर्म हो गया, फिर भी 30 सीट बचा तो देखा जाएगा पीक्यूडब्ल्यूएल, और अगर तीनों सीट कंफर्म हो गया उसके बाद भी सीट बचा रह गया तो फिर तत्काल की बारी आती है और तत्काल यहाँ पर कंफर्म किया जाता है। लेकिन जनरली ऐसा यहाँ पर हर बार ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जब फेस्टिवल त्यौहार वगैरह आते हैं तो यहाँ पर जो 250-200 सीट है उसमें भी फुल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वेटिंग टिकट है इंडियन रेलवे में 2 ही तरीके से कंफर्म होती है, या तो कोटा के माध्यम से, या तो हो सकता है कि आपने 5 टिकट बुकिंग किया कंफर्म, और अगर 5 कंफर्म टिकट बुकिंग किया और अगर 5 कैंसिल कर दिए तो फिर से 5 सीट बच गया तो जो वेटिंग तक का टिकट है वो कंफर्म कर देती है इंडियन रेलवे। तो इस तरीके से वेटिंग कंफर्म होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन कोटा के माध्यम से हर बार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब कोटा के माध्यम से तो कंफर्म होता ही होता है, लेकिन सब टिकट सब तरीके का हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब सबसे पहले जीएनडब्ल्यूएल ही वेटिंग क्यों कंफर्म होती है, उसके बाद आरएलडब्ल्यूएल, फिर पीक्यूडब्ल्यूएल, और तत्काल को लास्ट में क्यों रखा गया है, जबकि तत्काल जो लोग बुकिंग करते हैं उनको तो काफ़ी इमरजेंसी होता है जाना, तो उनको लास्ट में क्यों रखा गया है? तो देखिए जनरल वेटिंग लिस्ट इसीलिए कंफर्म होता है क्योंकि जनरल वेटिंग लिस्ट का यह मतलब होता है कि ट्रेन जहाँ से खुलती है और जहाँ तक जाती है वो लोग पूरा लंबी दूरी तय करते हैं। मतलब कि ट्रेन जहाँ से शुरू होती है और जहाँ तक जाती है उसके आसपास के स्टेशनों से बुकिंग करते हैं। मतलब काफ़ी लंबी दूरी अगर कोई ट्रैवल करता है और अगर उसका टिकट वेटिंग में है तो जनरल वेटिंग लिस्ट है। अब आरएलडब्ल्यूएल का क्या मतलब है, जो जीएनडब्ल्यूएल से है ना उसका कम डिस्टेंस होगा आरएलडब्ल्यूएल का, इसलिए उसको रखा गया है। अब देखो भाई ट्रेन में सबसे पहले कौन पैसेंजर को लेगा, जो सबसे लंबी दूरी तय करेगा, जो कम दूरी तय करेगा उसका तो बाद में नंबर आएगा ना, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा तो उसने दिया था लंबी दूरी वाली ट्रेनों में, इसलिए उसको जनरल कोटा नाम दे दिया गया है। फिर आरएलडब्ल्यूएल थोड़ा सा कम दूरी, पीक्यूडब्ल्यूएल थोड़ा सा कम दूरी, टीक्यूडब्ल्यूएल सबसे लास्ट में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसको दूरी से मैप नहीं किया गया है कि हाँ भाई अगर आपको 1500 किलोमीटर का है जनरल भी वेटिंग मिला गया, 1500 किलोमीटर तत्काल वेटिंग है तो उसको भी टीक्यूडब्ल्यूएल मिला गया। तत्काल एक दिन पहले इसका टीक्यूडब्ल्यूएल इसीलिए नाम रखा गया क्योंकि यह तत्काल बुकिंग कर रहे थे लेकिन कंफर्म नहीं वेटिंग हो पाया, इसलिए टीक्यूडब्ल्यूएल नाम रख दिया गया। अच्छा जो लोग 1 महीना पहले से बुकिंग कर रखे हैं उनको जनरल वेटिंग नहीं रखा है, और आप एक दिन पहले आए और टीक्यूडब्ल्यूएल लेकर के आप कह रहे हैं कि मेरा कंफर्म हो जाना चाहिए, मेरे को इमरजेंसी है, भाई साहब वो तो 30 दिन पहले से बुकिंग करवा रखे हैं ना, इसीलिए सबसे पहले जीएनडब्ल्यूएल को कंफर्म करती है इंडियन रेलवे। और किस तरीके से कंफर्म करती है, जो बाकी के 250% सीट बचा हुआ है और अगर डेट तक काफी सारे लोग टिकट बुकिंग नहीं करते हैं तो वही सीट कैसे किस तरीके से प्रेफरेंस से कंफर्म होती है मैंने आप सभी लोगों को बताया है। अब बिल्कुल यह नंबर पे भी डिपेंड करता है कि जीएनडब्ल्यूएल कितना नंबर तक कंफर्म हो जाएगा, आरएलडब्ल्यूएल कितना नंबर तक कंफर्म हो जाएगा, पीकेडब्ल्यूएल कितना नंबर तक कंफर्म हो जाएगा। अब चलिए इन सभी के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो देखिए जो नंबर है ना वो एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता सकता कि कितना नंबर तक कंफर्म होता है, क्योंकि अलग अलग ट्रेनों में अलग अलग रूटों में अलग अलग टाइम सीजन के अनुसार से अलग अलग वेटिंग नंबर कंफर्म होते हैं। लेकिन यहाँ पर मान के चलिए अगर कोई भी फेस्टिवल सीजन वगैरह नहीं और अगर जनरली जनरल वेटिंग लिस्ट 1-2 महीना पहले बचा हुआ है, 50 से 100 वेटिंग है तो इजीली कंफर्म हो जाती है। अगर आपका आरएलडब्ल्यूएल वगैरह है तो यहाँ पर
30 से 50 इजीली कंफर्म हो जाती है। PQWL ध्यान दीजिएगा, PQWL सबसे कम नंबर तक कंफर्म होती है। अगर PQWL अगर 10 है मैक्सिमम, वो भी 1 डेढ़ महीना का चांस है। और अगर बुकिंग वगैरह कर रहे हैं, परसेंटेज वगैरह 80-90% दिखा रहा है तो ही लीजिए, क्योंकि PQWL सबसे कम, सबसे लास्ट में कंफर्म होती है। और तत्काल वेटिंग तो आप लीजिए ही मत, क्योंकि तत्काल वेटिंग मुश्किल से कंफर्म हुआ तो हुआ, क्योंकि सभी कंफर्म होने के बाद ही आपका नंबर आएगा। मैंने आपको कहा था कि वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होगा, ये तो मैंने एक अनुमान बता दिया। अब चलिए, अगर आपका वेटिंग टिकट बुकिंग कर लिए हैं, वो कंफर्म होगा या नहीं कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने वेटिंग टिकट बुकिंग कर रखा है तो आपके पास 2 नंबर होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 9 फरवरी की टिकट बुकिंग करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है GNWL 11/WL 8 लिखा हुआ है। तो जो 11 लिखा हुआ है ना, इसका यह मतलब है कि टोटल इस ट्रेन में 11 लोगों ने वेटिंग टिकट बुकिंग किया था, और 8 का मतलब है 8 लोग बच गए हैं टिकट कंफर्म होने के लिए। अब देखिए, इधर साइड में जो 8 बच गया है टिकट कंफर्म होने के लिए, अब उसी 8 टिकट में तो 1 से 8 तक लोगों का होगा। अब जिसका 8 होगा उसने अभी बुक कर रखा है। अब देखिए, किसी का 1 भी वेटिंग होगा, 2 भी वेटिंग होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा। तो जिसका 2 नंबर का वेटिंग है ना, मान के चलिए कि एक ट्रेन में 11 लोग वेटिंग में लेकर के टिकट खड़े हैं। अब 11 में से अभी कितना बचा हुआ है? 8 लोगों का बचा हुआ है। अब 8 में से किसी का 2 नंबर होगा, तो बचा हुआ है टोटल कितना? 8। और अगर किसी का 2 होगा वेटिंग, 2 नंबर, तो 8 में 2 का कितना परसेंट का डिफरेंस है? तो 8 में 2 का होता है 75% का डिफरेंस है। तो जिसका 2 नंबर का वेटिंग है ना, उसका 75% चांस है टिकट कंफर्म होने के लिए। तो इसी तरीके से परसेंटेज भी कैलकुलेट होता है। तो जिसका 1 नंबर का वेटिंग है, वो निकाल लीजिए कि टोटल 8 लोग खड़े हैं, लेकिन सबसे पहले किसका है? सबसे पहले तो किसी न किसी का 1 नंबर वेटिंग होगा, तो 8 में से वो 1 नंबर का कितना डिफरेंस है, तो आप लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज, उतना परसेंट चांस है उसका कंफर्म होने का, क्योंकि सबसे पहले कंफर्म किसका होगा? जिसका 1 नंबर का वेटिंग होगा। और देखिए, यहाँ पर कैसे पता चल सकता है परसेंटेज? टोटल 11 लोग थे, तो 8 लोगों का ही बचा हुआ है। अब 3 लोगों कहाँ गए भाई साहब? 11/11 होना चाहिए ना, 3 लोग कहाँ गए? तो 3 लोग कहीं गए होंगे। अब कहाँ गए होंगे? तो देखिए, या तो कुछ लोगों ने कंफर्म टिकट बुकिंग किया था, हो सकता है उसने कैंसिल कर दिया हो। अब देखिए, जो लोग अगला टिकट वेटिंग में बुकिंग करने आएंगे, उसको क्या लिखाएगा? 12/9 लिखाएगा। अब जो लोग कैंसिल कर देंगे, तो 12 उधर साइड में तो लिखाएगा ही लिखाएगा, क्योंकि GNWL के साथ वही लिखाएगा जो लोग टिकट बुकिंग करने आएंगे। तो GNWL 12 लिखा जाएगा, और स्लैश फिर से कैंसिल करेंगे, उसका क्या लिखा जाएगा? WL 8 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से कंफर्म, और यहाँ पर लोग कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर क्या लिखाता है। तो फाइनली आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि इंडियन रेलवे में वेटिंग किस तरीके से कंफर्म होता है, कैसा कैसा वेटिंग रहता है, क्या प्रोसेस होता है कंफर्म होने का, और जो 250 वगैरह सीट बचा कर रखती है इंडियन रेलवे, और जो बाकी की सीटें होता है उस पर कैसे किस तरीके से कंफर्मेशन यहाँ पर परसेंटेज चांस होता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका भी वेटिंग टिकट है तो आप लोग प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन सा नंबर का कितना वेटिंग है और किस टाइप का वेटिंग है, क्योंकि इस कमेंट का भी रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।